अगर आप अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ कॉइन्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं, लेकिन कहीं इन्हीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में एक बैलेंस नहीं रह रहा है। यानी कि या तो कोई चीज़ आप अपने कोवर्कर्स, कोलीग्स या फिर जो भी लोग आपके साथ आपके लिए काम करते हैं उनको दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ के लिए फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी तरफ से रह सकता है उनके लिए, कुछ के लिए मेंटल इमोशनल हेल्प सपोर्ट आपकी तरफ से उनके लिए रह सकता है, और कहीं ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कहीं किसी भी तरीके की हेल्प, किसी भी तरीके का सपोर्ट, अगेन कुछ के लिए फाइनेंशियल हो सकता है, कुछ के लिए मेंटल इमोशनल हो सकता है, अपने कोवर्कर्स, कोलीग्स या फिर जो भी लोग आपके साथ आपके लिए काम कर रहे हैं उनसे लेते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ लियोस के लिए ये भी हो सकता है आप किसी को उधार पैसे दे रहे हैं या फिर आप किसी से उधार पैसे ले रहे हैं, और कहीं इन्हीं एनर्जीज में फिर से मैं कहूँगी एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है फिर से इमोशनल मेंटल हेल्प सपोर्ट, या तो ज़रूरत से ज़्यादा आप दे रहे हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा आप ले रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है लियोस कि जब भी एक बैलेंस हमारी लाइफ में किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से बिगड़ता है, तभी कहीं प्रॉब्लम्स, मसले, परेशानियां आनी शुरू हो जाते हैं। आप यूनिवर्स को ही देख लें, कितने अच्छे से हर चीज़ का बैलेंस रखा हुआ है। आधा दिन आधी रात, अच्छे के साथ बुरा, फूल के साथ कांटे, तो देखिए हर चीज़ का एक काउंटर पार्ट होता है। बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं एक बैलेंस्ड वे में जब हम चीज़ों को करते हैं तो हम अपनी लाइफ में चीज़ों को सिंपल करते हैं, अपनी लाइफ को कहीं ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो आपने बहुत बहुत ख्याल रखना है कि एक बैलेंस आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी कर रहे हैं उससे रिलेटेड ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक कुछ इश्यूज, कुछ मसले स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहे हैं। और देखिए, कहीं ये कार्ड एक पेन की बात करता है, एक परेशानी की बात करता है, एक तकलीफ की बात करता है। तो सबसे पहली चीज़ लियो उसकी, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, वीकली रीडिंग है, और वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। ये माइनर आर्काना का कार्ड है। तो देखिए, कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि जिस तरीके से आपने ये वीक प्लान किया उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी इंसान से थी, किसी सिचुएशन से थी, और उस तरीके के एक सिनेरियोज नहीं रह रहे हैं, उस तरीके से आपको नहीं चीज़ें मिल रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान पे आपने बहुत ट्रस्ट किया और कहीं उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहीं एक परेशानी की बात करता है, एक हर्ट की बात करता है, एक तकलीफ़ की बात करता है। और देखिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं लियोज इस परेशानी, इस तकलीफ, इस हर्ट के, लेकिन मेन रीज़न आपको पता है क्या होता है? जब हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, जब हम बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तब कहीं जो भी हमारे एक्सटर्नल फ्रंट में हो रहा हो हमें हर्ट करता है। इनफैक्ट छोटी मोटी बातें भी हमें बहुत परेशान करती हैं। तो जो भी एक्सटर्नल फ्रंट पे हो रहा है आपने उस पर फोकस नहीं करना है। कैसे आप खुद को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली
इतना स्ट्रांग बनाएं कि आपको कोई चीज़ हर्ट ना करे, आपको कोई चीज़ परेशान ना करे। इस पे आप ज़्यादा फोकस रखें। और देखिए, अगर आप ऐसा कर पाएंगे, इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे और बियॉन्ड द पॉइंट कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो फिर से देखिए, पर्सनल फ्रंट में खुद को इमोशनली, मेंटली आपने बहुत बहुत स्ट्रांग बनाना है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए बैलेंस का कार्ड है। तो देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में जो मैंने आपको कहा वही कहीं गाइडेंस का कार्ड भी आपको मैसेज दे रहा है। इनफैक्ट देखिए, अगर गाइडेंस के कार्ड में बैलेंस का मैसेज है तो ये कार्ड यही कह रहा है कि चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे पर्सनल फ्रंट हो, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक एक बैलेंस आप मेंटेन करें। कोई भी चीज़ ना तो ज़रूरत से ज़्यादा करें, ना ही ज़रूरत से कम करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा फंसा हुआ, थोड़ा सा बंधा हुआ किसी खास चीज़ को लेकर, या फिर ओवरऑल ही आप महसूस कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी किसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, हमें लगता है कि कोई डायरेक्शन ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कि हम इस चीज़ में से बाहर कैसे निकलें। बहुत एक लिमिटेशंस, बहुत एक रिस्ट्रिक्शंस हम महसूस कर रहे होते हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी एक कन्फ्यूजन रह रही होती है, जहाँ पे क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। और मैं ये आपको कह सकती हूँ वर्गोस कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम या फिर बहुत बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। होता है ना, कभी कभी रोज़मर्रा की चीज़ों में ही हम अटक जाते हैं। हमें ऐसे लगता है कि बहुत एक लिमिटेशंस हैं, हम खुल के चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, हम खुल के नहीं कह पा रहे हैं, या फिर जो हम चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, या फिर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए, जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से चीज़ों को करने के लिए। तो देखिए, ये लाइफ है वर्गोस, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हमेशा ही जैसे हम चाहते हैं वैसे चीज़ें रहें। छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले तो रहते ही हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि जितना आप इन इश्यूज़, इन मसलों पे फोकस करेंगे, उतना यही एनर्जीज इंक्रीज़ होंगी और आप और ज़्यादा परेशान होंगे। देखिए, किसी चीज़ को सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी चीज़ को रिजॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उस टाइम पे आपको नहीं ही समझ में आ रहा है, कभी कभी कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को छोड़ देना बेस्ट सोल्यूशन होता है। क्योंकि देखिए, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से या फिर एक हेल्पलेस वाली एनर्जी से जब हम किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं हमें एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फिर से मैं कहूँगी, प्रॉब्लम पे कम और सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें। और अगर आपको लगे कि नहीं ही कोई सोल्यूशन मिल रहा है, तो कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक ले लें, कुछ टाइम के लिए आप अपने एनर्जीज़ को डाइवर्ट करें किसी और चीज़ में, और आप देखेंगे कि खुद ब खुद ही उस चीज़ का एक सोल्यूशन आपको मिल रहा है, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए जजमेंट का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है, या तो आप ओवरऑल ही किसी खास चीज़ को लेकर या इन जनरल क्रिटिकल जजमेंटल हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं या फिर कुछ के लिए कोई खास लव्ड वन भी हो सकता है, वो थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल हो रहे हैं। एंड अदरवाइज देखें तो ये कार्ड कहीं एंडिंग बिगनिंग्स की बात करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी एक फ्रेश स्टार्ट की बात करता है। तो पर्सनल फ्रंट में या तो एक फ्रेश स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और इसी से ही रिलेटेड डिसीजन, चॉइसेस भी हो सकता है आपको लेने पड़ें। और जब भी ये कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि आपने बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टाइम डिसीजन और चॉइस लेने में नहीं लगाना है।
आप थोड़ा सा अगर टाइम चाहिए तो ले सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि भाई अब इनफ हो गया एनालिसिस, अब इनफ आपने चीज़ों को समझ लिया, आप तुरंत डिसीजन लें, चॉइस लें और कैसे एक नई बिगनिंग आप उसी सिचुएशन में ला सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको आप लेट गो करें या फिर उनको लेट गो करने पे ज़्यादा फोकस करें। ऐसा करेंगे तो ये वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर करेंगे। अदरवाइज़ भी देखिए, पर्सनल फ्रंट में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता हुआ दिख रहा है, कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं रहती हुई दिख रही है। लेकिन फिर से कहूँगी, अगर आप डिसीजन चॉइस ले लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करें लेकिन ओवर लॉजिकल नहीं होते हैं, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एफर्ट का कार्ड है। और देखिए, ये पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट्स के लिए गाइडेंस रह सकती है, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और प्रोफेशनल फ्रंट के हिसाब से देखें तो ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसले ज़रूर रह रहे हैं प्रोफेशनल फ्रंट में, जहाँ पे आप खुल के हो सकता है नहीं चीज़ों को कर पा रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कुछ वर्गोज़ खुल के चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो भी एक्सटर्नल फ्रंट पे हो रहा है, आप उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। कहीं जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, इनफैक्ट मैं कहूँगी उसको बिल्कुल अपने सामने रखें और उसी से ही रिलेटेड जो भी एफर्ट रिक्वायर्ड है, जो भी मेहनत रिक्वायर्ड है, आप बहुत डेडिकेटेडली सिर्फ उस पर फोकस करें, सिर्फ बहुत डिवोशन और डेडिकेशन के साथ अपना कर्म करें। हो सकता है कि इस वीक आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपको आउटकम मिल जाएगा, लेकिन डेफिनेटली आगे चलकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो गीता में लिखा है, कर्म करें फल की इच्छा ना रखें, इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करें, या फिर इन एनर्जीज़ में आप इस वीक ज़्यादा रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। इनसिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था वो गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही जो भी आप कर रहे हैं, कहीं एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलती हुई दिख रही है। छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि छोटी मोटी अड़चनें रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है कि इस वीक आप थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों से घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और देखिए, ये कार्ड कहीं सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, लेकिन विद एक्स्ट्रा एफर्ट, लेकिन विद एक्स्ट्रा मेहनत। तो जो भी आप चाहते हैं स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, डेफिनेटली उसको आप अचीव कर पाएंगे। अगेन, क्योंकि ये कार्ड सक्सेस और विक्ट्री की बात करता है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ सक्सेस और विक्ट्री प्रॉमिस करता है। लेकिन जब तक आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लिया, जब तक आपने एक्स्ट्रा इनिशिएटिव नहीं लिया, जब तक आपने एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी, जब तक आपने बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील नहीं किया, जब तक आप डिटर्मिन्ड नहीं रहे, तब तक आपको वो एक पॉजिटिव आउटकम, तब तक वो एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर से मैं कहूँगी कि आपने गिव अप नहीं करना है। जो भी आप चाहते हैं उसको आपने बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने रखना है, अपने माइंड में रखना है, और उसी से ही रिलेटेड अपने एक्शन इनिशिएटिव्स को अलाइन करते हुए करेजियसली, बोल्डली एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बहुत बेहतर करेंगे, अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर परेशान रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द वर्ल्ड का कार्ड है। ये कार्ड देखिए, जैसे कि नाम कहता है, आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड किसी एक्टिविटी, किसी चीज़ के होने की बात करता है। तो कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि अगेन आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई चीज़, कोई बात हो रही है, या फिर इसी से ही रिलेटेड एक प्लानिंग, एक डिस्कशन रहता हुआ दिख रहा है।
ये जनरल रीडिंग है, सब लिब्रास के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री आपका कोई लव्ड वन रहता है, आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, जो भी 2 सिनेरियोज़ मेरे माइंड में आए मैंने आपको बताया। सबके लिए डिफरेंट सिनेरियोज़, डिफरेंट सिचुएशंस रह सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और दूसरी बात, ये कार्ड कहीं एंडिंग बिगनिंग की भी बात करता है, किसी चीज़ के कंप्लीट भी होने की बात करता है। तो अगर कुछ टाइम से या फिर काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत किसी चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस वीक वो चीज़ कंप्लीट होती हुई दिख रही है। अब देखिए, फिर से सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप है जिसके लिए आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, और फाइनली इस वीक एक कंप्लीशन रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप लोगों की फाइनली एक टुगेदरनेस से रिलेटेड कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। ये अगेन जो भी मेरे माइंड में आया, मैंने कहा सबके लिए ये क्लोजर, ये कंप्लीशन डिफ़र कर सकता है। और कहीं फिर से मैं कहूँगी, कोई चीज़ जिस पे आप बहुत एफर्ट कर रहे थे वो कंप्लीट हो रही है। रिलेशनशिप में देखिए, जब जो भी हम चाह रहे होते हैं वो हो जाता है, तो हमें लगता है कि चलो भाई, अब ये फेज़ कंप्लीट हो गया, ये एक चीज़ कंप्लीट हो गई, अब नया एक फेज़ शुरू होगा, नया एक सिनेरियो शुरू होगा। तो इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से मैं कहूँगी, अगर आप डेट कर रहे थे तो हो सकता है कि नेक्स्ट लेवल पे आपका रिलेशनशिप जा रहा है, कमिटमेंट हो रही है, यानी कि वो डेटिंग वाला फेज़ कंप्लीट हो रहा है और एक नया कमिटमेंट वाला फेज़ शुरू हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मैं एक कंप्लीशन की बात कर रही हूँ, नए फेज़ के शुरू होने की बात कर रही हूँ। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि शादी या फिर एक एंगेजमेंट की बात हो रही है। अगेन, ये मैंने आपको रिलेशनशिप का एग्जांपल दिया है। सबके लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज़ रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कोई है, बहुत टाइम से किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में एडमिशन के लिए आप ट्राई कर रहे थे, तो फाइनली एडमिशन मिल रहा है, फाइनली वो एक फ़ेज़ कंप्लीट हो रहा है। तो अगेन, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। कोई फेज़ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, कोई चीज़ कंप्लीट होती हुई दिख रही है, नया फेज़ शुरू होता हुआ दिख रहा है। एंड ओवरऑल के लिए पर्सनल फ्रेंड से रिलेटेड काफ़ी अच्छी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डार्केस्ट फियर्स का कार्ड है। तो देखिए, हो सकता है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पर्सनल फ्रेंड में काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए एक डर, एक फियर भी रह रहा है। और देखिए, जब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं ना, तब भी मन में, या फिर मैं कहूँगी कि तब ही ज़्यादा एक डर, फियर रहता है कि कहीं ये बिगड़ ना जाएं। तो कुछ के लिए पर्सनल फ्रेंड से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, इसके बावजूद कि चीज़ें एक्सटर्नल लेवल पे बहुत अच्छी हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, जो भी एक अड़चने हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक स्मूथ गोइंग नहीं है, इसकी वजह से एक फियर, एक डर आप महसूस कर रहे हैं। तो सिचुएशन कोई भी हो, सर्कमस्टांसेस कोई भी हों, लिब्राज, ये फियर्स को ओवरकम करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मैंने बहुत बारी आप लोगों से शेयर भी किया है कि एक मरते हुए इंसान ने अपने डेथ बेड पे कहा कि अगर मैं पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखूं तो 80 to 85% ऑफ माई फियर्स वर बेसलेस, यानी कि जिनका कोई तत्व नहीं था, जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहता था, नहीं कर पाया, या फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था और मैंने करी। तो ये जो फियर्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड की क्रिएशन होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर से मैं कहूँगी 85% ऑफ द टाइम्स, इनका कोई तत्व नहीं होता है, इनका कोई बेस नहीं होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस वीक किसी भी चीज़ को लेकर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं।
तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द सन रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक जहाँ एक तरफ हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन रह रही है, वहीं दूसरी तरफ एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। जहाँ एक तरफ सक्सेस, विक्ट्री या तो आपको मिल रही है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हैं आपको सक्सेस, विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ छोटे मोटे इश्यूज़, मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों को लेकर क्लियर तो हैं, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। एक फ्रेश नई बिगनिंग हो तो रही है, लेकिन उसी से ही रिलेटेड टीथिंग इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, सन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन द डेक, लेकिन आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है। इसीलिए अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ छोटी छोटे इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं आप उन पे फोकस करें, और जो छोटे मोटे इश्यूज हैं इनको आप इस वीक इग्नोर करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज को आप और बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि फिर से देखिए, सन का कार्ड एक पॉजिटिविटी की बात करता है, एक ओवरऑल हैप्पीनेस, जॉय की तो बात करता ही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ कॉइन्स रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे, बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे थे, पोजेसिव हो रहे थे, ऑब्सेसिव हो रहे थे, तो इस वीक कहीं आप उसी चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज भी थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हैं, अपनी ग्रिप को ढीला करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे थे, तो इस वीक आपकी कोशिश रह सकती है कि कैसे एक डिटैच्ड अटैचमेंट आप लेकर आएँ। अगर किसी भी चीज़ को आपने बहुत टाइटली पकड़ कर रखा हुआ था, यहाँ पे देखिए, कुछ के लिए कोई बात हो सकती है किसी लव्ड वन की, कुछ के लिए कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई डिज़ायर, कोई विश हो सकती है जिसको आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। आपको ऐसे लग रहा था कि भाई ये विश, ये डिज़ायर तो पूरी होनी ही होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी इससे रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर यू कैन नॉट टेक नो एज एन आंसर। आपको ये विश, ये डिज़ायर तो मैनिफेस्ट करनी ही करनी है। तो इसी से ही बहुत एक अटैचमेंट हो रही थी, या फिर से मैं कहूँगी किसी इंसान से, किसी कनेक्शन से बहुत अटैच हो रहे थे, या फिर किसी ने कोई अच्छी बात कह दी, किसी ने कोई बुरी बात कह दी, उसको लेकर बहुत आपने टाइटली पकड़ा हुआ था। तो इस वीक आप थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर रिजिड हो रहे थे, तो इस वीक एक फ्लेक्सिबिलिटी या तो लाना चाह रहे हैं या फिर आ रही है। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगे, सबके लिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। ब्रॉडर लेवल के लिए अगर पीछे आप रिजिड हो रहे थे तो इस वीक फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, अटैच हो रहे थे, तो इस वीक थोड़ा सा आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा उन्हीं चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि जो भी कनेक्शंस आपकी लाइफ में हैं, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, उनके साथ कैसे आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो, उस पर आप फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।